अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक फ्रेंड। इस वीडियो में हम एक और नई सीरीज़ के ऊपर तफसील से काम करेंगे जो एक्सेल का एवरेज फार्मूला है। सही है, तो एवरेज फार्मूलों के कई सारे टाइप हो सकते हैं। सही है, और एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। सही है, इनके टाइप। सही है, तो एक हमारे पास जो फार्मूला है वो एवरेज है, जिस सिंपल इसका एवरेज निकालेंगे। दूसरा नंबर पर एवरेज एफ फार्मूला है और तीसरे नंबर पर जो है वो एवरेज एफ है और लास्ट नंबर जो फार्मूला है वो एवरेज एफ से। तो तफसील से काम करेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो पहला नंबर फार्मूला है, जस्ट मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि इनके एवरेज कितने आते हैं यहाँ पर। सही है, यहाँ पर जो अगर आप गौर करें सब्जेक्ट फील्ड है और इनका मार्क्स है नंबर से। सही है, तो मैं जस्ट ये फाइंड करना चाहता हूँ कि इनका एवरेज यहाँ पर कितने आते हैं इन सब के टोटल। तो एवरेज क्या करेगा, एवरेज जस्ट इनको पहले इस नंबर फील्ड को ऐड करेगा जो भी टोटल इससे आते हैं। सही है, और इसके बाद इनके सब्जेक्ट पे डिवाइड करेगा। जितनी भी सब्जेक्ट है तो इस पर एज ए होल डिवाइड करेगा, तो फिर इससे यहाँ पर एवरेज यहाँ पर शो होगा आपके लिए। सही, जो जहां पर आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपके लिए एवरेज शो होगा। फॉर एग्जांपल ये पहले क्या करेगा, ऐड करेगा और ये सब्जेक्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर हम बाद में एवरेज में डिवाइड करेंगे इसके ऊपर से और फिर इससे यहाँ पर एवरेज शो हो गए। तो वो हम किस तरह करेंगे, जस्ट इजी है। यहाँ पर आप एवरेज फार्मूला यूज करें। सही, इज इक्वल टू एवरेज लगाए और यहाँ पर ब्रैकेट को स्टार्ट करें और नंबर 1 रेंज दे दे। तो जस्ट ये हमारा रेंज है, बस और कुछ नहीं। और इसके बाद जस्ट ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। तो इनसे एवरेज आ गया। एवरेज ने क्या कर दिया, इसको पहले ऐड कर दिया और इसके बाद इसके सब्जेक्ट पे डिवाइड किया। तो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट है, तो 9 पर डिवाइड कर दिया और इनका एवरेज यहाँ पर इतने आ गए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट की तरफ आते हैं एवरेज ए फार्मूला। एवरेज ए फार्मूला क्या काम कर रहा है, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये सारे न्यूमेरिक डेटा है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें ये न्यूमेरिक डेटा के साथ साथ टेक्स्ट डेटा भी मौजूद है। तो जस्ट मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट डेटा और न्यूमेरिक डेटा का एज ए होल एवरेज कितने यहाँ पर आते हैं। सही है, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट डेटा है ये इसका भी ख्याल रखना, इसका वैल्यू 0 कंसिडर होता है। यहाँ पर ए बी और इस तरह ये तो इसका वैल्यू जस्ट 0 कंसिडर होते हैं। सही है, तो आप इसके एवरेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप एवरेज ए फार्मूला यूज करें। जस्ट इजी है, एवरेज ए लगाए और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू 1 देंगे। वैल्यू 1, तो ये हमारा क्वांटिटी फील्ड है, इसका एवरेज जस्ट मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक ये जस्ट सेलेक्ट करें और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। तो आप देख सकते हो इनका एवरेज यहाँ पर शो हो गया। किस तरह ये इससे 1.33 एवरेज आ गया। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए, इस तरह 2 ये 6 हो गए और 2 8 हो गए और 4 12 हो गए। और अगर आप ये काउंट करें कि ये कितने आते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद जस्ट 12 को 9 पर डिवाइड करें तो इनसे ये आंसर पर आता है। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेटर को यूज करें तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, 12 को 9 पर जस्ट डिवाइड कर रहा हूँ तो इनसे कितने आंसर आते हैं। तो आप देख सकते हो सेम आंसर यहाँ पर भी आ गया, कैलकुलेटर में भी और यहाँ पर भी। सही है, अच्छा अब एवरेज एफ की तरफ आते हैं। सही है, एवरेज एफ क्या काम कर रहा है, सपोज मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि हमारे टेबल में जो स्पेसिफिक फील्ड है इसका एवरेज कितने आते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर गौर करें पोस्ट फील्ड है और पोस्ट पे कई सारे इनके टाइप है। सही है, टीचर है, एडमिन है, डिफरेंट डेटा है। तो मैं जस्ट ये फाइंड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ड्राइवर है, सपोज ड्राइवर है
कि ड्राइवर के एवरेज कितने आते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें ड्राइवर दो है, सही है, एक ये है और एक ये है। अब मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि सिर्फ ड्राइवर का एवरेज कितने आते हैं, सही है। यहाँ पर हम एवरेज एफ यूज करेंगे तो जस्ट इजी है, आप एवरेज एफ यहाँ पर लिखे और इसके बाद यहाँ पर क्या देंगे, रेंज देंगे। रेंज से क्या मुराद है, जो कॉलम में आपका वो डेटा मौजूद है जो आप फाइंड करना चाहते हो इनका एवरेज, तो वो जस्ट सेलेक्ट करें। तो हमारे जो डेटा मौजूद है वो पोस्ट के कॉलम में मौजूद है, जो जस्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको सेलेक्ट करेंगे और जस्ट इसके बाद क्राइटेरिया देंगे, सही है। क्राइटेरिया से क्या मुराद है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपका सर्चिंग डेटा है, जिस डेटा के ऊपर आप काम करेंगे इसका नेम जस्ट यहाँ पर टाइप करें। तो जस्ट मैं सिर्फ ड्राइवर का एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो ये हमारा सर्चिंग फील्ड है, तो वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जस्ट इजी है, ड्राइवर लिखेंगे और डबल कोटेशन के अंदर आप ज़रूर इसको क्लोज करेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट डेटा है और टेक्स्ट डेटा को आप हमेशा डबल कोटेशन के अंदर यूज़ करेंगे, सही है। और इसके बाद आप क्या देंगे, सिंगल कामा यूज़ करेंगे और एवरेज रेंज देंगे। जो रेंज में आप फाइंड करना चाहते हो तो वो रेंज देंगे। तो वो रेंज हमारा क्या है, न्यूमेरिक डेटा है, सही है, क्योंकि एवरेज तो न्यूमेरिक डेटा के ऊपर अप्लाई होंगे, सही है। तो यहाँ पर हम इस सैलरी की फील्ड को जस्ट क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें ड्राइवर जो है इनका सैलरी इतने बनते हैं, सही है, और ये मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि इनका एवरेज कितने आते हैं। तो यहाँ पर हमने एवरेज रेंज इसलिए इस कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, सही है। तो जस्ट इजी है और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 आ गया। कैसे 2000 आ गया, यहाँ पर अगर आप और करें 2000 ये है और 2000 ये है, 4000 हो गए। तो 4000 को 2 पर अगर डिवाइड करें तो इनसे 2000 आता है, तो इसका एवरेज इतने बनते हैं, सही है। अब यहाँ पर आते हैं लास्ट नंबर फार्मूले के तरफ, एवरेज एफ्स की तरफ, सही है। एवरेज एफ्स क्या काम कर रहा है, ये 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें ये एक कॉलम है, सही है, इसमें प्रोडक्ट्स है, दूसरा कॉलम में रिटेलर के नाम है और तीसरे कॉलम में टोटल है, सही है। अब मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट्स के टेबल को देखें तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स है। अब मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ने जो रिटेलर के नाम दूसरी कॉलम में मौजूद है कि इसने कितने दफ़ा इसको क्या कर दिया, परचेज किया, और इसके बाद यहाँ पर टोटल है और इससे फिर कितने एवरेज इनके आते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, यहाँ पर मैंगो है, तो मैंगो यहाँ पर अगर रिटेलर नाम देखे तो मैं ये चाहता हूँ कि जॉन ने इसको कितने दफ़ा परचेज किया, तो वो टोटल भी इसका यहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद मैं जस्ट ये फाइंड करना कि इनका एवरेज कितने आते हैं, तो जस्ट यहाँ पर फाइंड करेंगे, इजी है, सही है। आपको अभी प्रैक्टिकल समझ यहाँ पर आपको समझ आएगी, सही है। यहाँ पर अगर हम एवरेज एफ फार्मूला यूज़ करें तो जस्ट इजी है, एवरेज इज इक्वल टू लगाएंगे और एवरेज एफ्स यूज़ करेंगे, सही है। ये काफ़ी डिफिकल्ट फार्मूला है, लेकिन अगर आप थोड़े से इसके कंसेप्ट आपके क्लियर, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर इजी है, सही है, इतना मुश्किल नहीं है। एवरेज रेंज देंगे, तो एवरेज रेंज से क्या मुराद है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज रेंज से मुराद आपका न्यूमेरिक डेटा है। जो जिस कॉलम में न्यूमेरिक डेटा है तो वो आप सेलेक्ट करें। तो टोटल हमारा न्यूमेरिक डेटा है, तो इसको जस्ट क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप क्या देंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 देंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 1 ये क्या बला है, क्राइटेरिया रेंज 1 ये है, ये हमारे प्रोडक्ट का टेबल है, सही है। मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि मैंगो को जॉन ने कितनी दफ़ा परचेज किया, तो मैंगो इस कॉलम में मौजूद है, या एप्पल इस कॉलम में मौजूद है, या बनाना इस कॉलम में मौजूद है, सही है। तो इस कॉलम को जस्ट क्या करेंगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद
क्या देंगे, क्राइटेरिया 1 देंगे। तो क्राइटेरिया 1 से मुराद, ये भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्राइटेरिया 1 से मुराद आपका सर्चिंग फील्ड है। जो चीज़ का आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इनका नेम जस्ट टाइप करें। तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, क्राइटेरिया 1 दे रहा हूँ। तो वो हमारा क्या है, अगर आप मैंगो के फाइंड करना चाहते हो, बनाना की या इस तरह आपके पास और डेटा है तो इसके फाइंड करना चाहते हो तो जस्ट इसका नेम यहाँ पर क्या करो, मेंशन करो। तो जस्ट मैं मैंगो लिख रहा हूँ, सही है। और मैंगो को डबल कोटेशन के अंदर क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट डेटा है और टेक्स्ट डेटा को हमेशा आप डबल कोटेशन के अंदर यूज़ करेंगे, सही। और इसके बाद आपसे फिर क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 से क्या मुराद है, ये हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा। नेक्स्ट कॉलम से क्या मुराद है, यहाँ पर अगर आप और करें रिटेलर नेम है। अब मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि जॉन ने कितने दफ़ा मैंगो को परचेज किया, तो इसका एवरेज मुझे चाहिए, सही। तो यहाँ पर हम उस टेबल को, उस कॉलम को जस्ट सेलेक्ट करेंगे जो हमारे नेम का फील्ड है, नेम का कॉलम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप सिंगल कामा यूज़ करेंगे, सही है। और अब आपसे फिर क्राइटेरिया 2 मांग रहा है, सही है। तो क्राइटेरिया 2 से क्या मुराद है, जो आपका सर्चिंग फील्ड है। अब हम इस सर्चिंग फील्ड, अब हम इस रिटेलर नाम का जो कॉलम है इसमें हम नेम, जस्ट एक नेम को क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा कि जॉन ने कितने दफ़ा मैंगो को परचेज किया और इसके बाद इसका एवरेज कितने यहाँ पर आते हैं, सही है। तो जस्ट वो क्या करेंगे, जॉन मैं लिख रहा हूँ और डबल कोटेशन के अंदर क्लोज करेंगे और इसके बाद जस्ट और कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके पास और कॉलम मौजूद है तो इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो, सही है। तो जस्ट हमारे पास इन 3 कॉलम के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया 2 तक यूज़ करेंगे और इसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जस्ट क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सही है। तो आप देख सकते हो इसका आंसर 50 आ गया। ये 50 कैसे आ गया मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर अगर क्या है, मैंगो को आप गौर करें तो जॉन ने एक दफ़ा इनका रिटेलर नाम यहाँ पर यूज़ हुआ है, सही है, मैंगो। और यहाँ पर अगर आप गौर करें मैंगो है लेकिन ये जाहिद का नेम है और यहाँ पर हमने क्राइटेरिया में जॉन का नेम लिखा है, सही है। तो इसलिए ये इसको इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें मैंगो है तो ये जॉन ने भी परचेज किया, तो इसकी कीमत कितने बनते और नहीं है, सही है। तो यहाँ पर ये 40 ये है और यहाँ पर जॉन ये 60 ये है, तो टोटल 100 बनते हैं। और अगर 100 को 2 पे डिवाइड करें तो इनसे फिर 50 आंसर आता है। तो इससे ये 50 आंसर आ गया, सही है। तो उम्मीद करता हूँ इस सारे फार्मूलों की जो सीरीज़ है इसकी समझ आ गए हो, सही है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और जो हमारे बाकी सीरीज़ है फार्मूलों को तो इसके ऊपर तफसील से काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।